ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम व्यूअर्स को, आप तमाम सब्सक्राइबर को हैप्पी दीपावली। आइए, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक गाथाएं हैं, उन गाथाओं को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानें और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें ताकि यह गाथा सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए, कुछ पौराणिक कथाओं में से मैं कुछ प्रमुख कथाओं को मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण यह है समुद्र मंथन। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम में समुद्र मंथन हुआ था। उस महासंग्राम में बहुत कुछ देवताओं ने प्राप्त किया था। उसी समुद्र मंथन में अमृत का घड़ा भी मिला था। और आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर और धन्वंतरी की भी उत्पत्ति दीपावली के दिन हुई थी। अर्थात आप कह सकते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। तो आइए हम लोग दीपावली माँ लक्ष्मी के उत्पत्ति दिवस, जन्म दिवस के रूप में मनाएं श्रद्धा और खुशी के साथ। तो ये था पहला कारण जिसमें आपने जाना कि दीपावली माँ लक्ष्मी का उत्पत्ति दिवस है, उनका जन्म दिवस है। आइए जानते हैं दीपावली मनाने का दूसरा प्रमुख पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, दूसरा प्रमुख पौराणिक कथा यह है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था। वह तांडव मचाए हुए था। तीनों लोकों में है ना, लोगों का रहना दुभर कर दिया था। उसका तांडव से देवता काफी चिंतित थे। जब देवता को लगा कि अब नरकासुर का तांडव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सभी देवतागण श्री कृष्ण के पास जाते हैं और नरकासुर के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण जब नरकासुर के बारे में सुनते हैं तो सुनने के बाद सभी देवताओं को वो भरोसा दिलाते हैं कि मैं नरकासुर का वध करूंगा। और श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध किया जाता है दीपावली के एक दिन पहले। ठीक अगले दिन गोकुलवासी नरकासुर के वध की खुशी में दिए जलाते हैं और पूरे गोकुल को दियों से सुसज्जित कर देते हैं। तो ये दूसरा कारण था, ये दूसरा पौराणिक कथा थी जिसके थ्रू हमने जाना कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि दीपावली मनाने का तीसरा प्रमुख कारण क्या है। वैसे तो दीपावली का त्यौहार बच्चों के लिए विशेष मायने रखता है। बच्चे इस दिन खूब नए नए कपड़े पहनते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं और खूब पटाखे जलाते हैं। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी तमाम बच्चों को मैं कहूँगा कि पटाखे का प्रयोग ना के बराबर करें। हो सके तो आप आवाज़ वाले पटाखे का प्रयोग तो बिल्कुल ही ना करें, ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, ताकि हम
स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ जीवन जी सके। तो आइए जानते हैं कि दीपावली मनाने का तीसरा कारण क्या है। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस का भी वध भगवान विष्णु, हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस का वध भी भगवान विष्णु के द्वारा किया जाता है। आपको सबको पता होगा कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, ठीक है, जिसका आधा सिर इंसान का और आधा यह शरीर सिंह का था, ठीक है। और नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्य राजा के मृत्यु के खुशी में, ठीक है ना, पूरे जो है प्रजा वो दिए जलाकर खुशियां मनाए थे, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि दीपावली मनाने का चौथा प्रमुख कारण क्या है। दीपावली मनाने का चौथा प्रमुख कारण माँ काली द्वारा राक्षसों का वध किया जाना है। जब राक्षसों का उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो माँ काली ने राक्षसों का वध किया था, इसलिए दीपावली के दिन माँ काली की भी पूजा की जाती है। लेकिन दीपावली या माँ काली का जब राक्षसों का वध करने के बाद भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी देवतागण चिंतित हो गए कि माँ काली को क्रोध शांत कैसे किया जाए। इसलिए भगवान शिव ने उनके रास्ते में जाकर सो गए। जैसे ही माँ काली का भगवान शिव से स्पर्श होता है तो माँ काली का क्रोध शांत हो जाता है और माँ काली का शांति स्वरूप उत्पन्न होता है। अतः माँ काली के शांति स्वरूप के उत्पत्ति के खुशी में भी हम लोग दीपावली मनाते हैं। अब आइए जानते हैं कि दीपावली मनाने का जो सबसे प्रचलित पौराणिक कथा है वो क्या है। दीपावली मनाने का सबसे प्रचलित पौराणिक कथाओं में से एक है भगवान श्री राम का 14 वर्ष वनवास काटकर अयोध्या वापस आना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे और इसी बीच माँ सीता का अपहरण होता है रावण के द्वारा। राम और रावण, भगवान श्री राम और राक्षस रावण के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध होता है और इस युद्ध में राम का रावण पर विजय प्राप्त होता है। जब राम रावण का वध करके माँ सीता के साथ अयोध्या वापस आते हैं तो पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सुसज्जित कर दी जाती है, दीपावली मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाई जाती है। तो आप सभी को इस वीडियो के थ्रू मेरी यह कोशिश थी कि मैं आपको दीपावली मनाने का पौराणिक कथाओं से परिचित करा दूँ। मेरी कोशिश सफल रही या असफल ये आप वीडियो देखने के बाद तय करेंगे। और मैं यह ज़रूर कहूँगा कि इन कथाओं को तमाम लोगों के पास आप वीडियो को सेंड करके उन लोगों को भी इन कथाओं की जानकारी प्रदान करें। तो फिर से चंद्रा क्लासेज की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।